हेलो। हेलो। हाँ दमन जी, कैसे? बढ़िया है, अपनी बताएं। मेरे भाई बहुत बोले। वो अभी अतीक जी का कॉल आया था मैं। हाँ, तो अतीक जी का इंटरव्यू ले लो यार। हाँ, उन्होंने बताया सारी बातें। तो ये आपसे कंफर्म करना ये था कि मतलब जैसे इस समय बहुत ज्यादा लाइनें कट रही हैं। तो आज कल से बंद हो जाएगी दोस्त। अच्छा, कल से बंद हो जाएंगी। तो हाँ। अच्छा, उन्होंने वो बताया कि कोई लखनऊ का कोई एमडी वगैरह ने कुछ कहा है। तो सर वो ओपी दीक्षित है, वाणिज्य निर्देशक। जी जी, उन्होंने कहा और फोन पर सबको सुनवाया गया। अच्छा, सारे एक्सीएन को, सारे एक्सीएन कजाकपुरा वाले एक बता रहे थे, मेरे दोस्त सही हैं, वो गए थे। तो कजाकपुरा वाले ने ये कहा कि मेरा अलग रूल है। जैसे कि उन्होंने बताया कि और एससीएन तो नहीं काट रहे हैं, ना आरओडीओ ले रहे हैं, आप ही केवल ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबका ठेका नहीं लेना है, मेरा रूल अलग चलता है। ये कब कहा? ये दो तीन दिन पहले की बात है। अरे यार, आज शाम के बाद से बात करो ना। अच्छा, बातचीत तो आज हुई है ना। अच्छा, तो आज के बाद जो तय होगा वो माना जाएगा ना। जी जी बिल्कुल। तो एक ये और जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए जैसे कि बात तो हो गई है, लेकिन फिर भी अगर लाइनें कट रही हैं तो फिर जनता क्या कहेगी उस समय, क्या बात करेगी मतलब उनसे? तब देखा जाएगा। तब हमको क्या कर रहा है वो हम करेंगे ना। अच्छा, चलिए। जब वो बात नहीं मानेंगे जी जी, तो फिर जो कर रहा होगा वो करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दमन जी। हाँ, अरे हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि आप एक बार में मेरा कॉल रिसीव करते हैं। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम बड़े अच्छे लड़के हो, तो तुम्हारा काम हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। एक बार अतीक से बात कर लो। हाँ, टेलीफोन पर अनवारुल हक कर ले। हाँ, वही दोनों लोग का टेलीफोन पर वीडियो कॉल से ले रहे हैं वही। और एक आप पे वीडियो बनाए थे हम, देखे थे आप? अभी देखेंगे दोस्तों, देखे नहीं, बात देखेंगे। अच्छा, वो बहुत अच्छा, मतलब आप थोड़ा देख लीजिएगा। अभी देखते। ओके, आज तुमको बुलाना भूल गए, वरना तुमको भी आज बुलाना चाहिए था। अच्छा, तो वही सारा लाइव ही हो जाता। हाँ, थोड़ा याद कर लीजिए करते हमें भी। और दिमाग से उतर गया, वो बाद में ध्यान नहीं। बात अतीक को कहा हमने क्या बुलाना चाहिए, बाद में ध्यान रखिए। जी बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR अदीज़। आज जल्दी में अतीक अंसारी जी का कॉल आया। आप जिनको जानते ही हैं, बुनकरों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है बुनकरों का, और बुनकरों की फ्लैट रेट वाली जो बिजली का मामला था उसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया। इनका आज अर्जेंट कॉल आया कि उमैर एक वीडियो बना लो, तुम्हें कुछ खुशखबरी देनी है। तो मैंने इनसे पूछा भी नहीं, और वीडियो पे ही पूछेंगे आपके सामने कि आखिर वो कौन सी खुशखबरी है जो ये देना चाहते हैं। तो अतीक अंसारी जी, आपने अभी कॉल किया था, क्या बात है? खुशखबरी है बेशक बुनकरों के लिए जी। अब वो ये है कि बिजली के सवाल पर बुनकर परेशान बहुत थे जी। उनके कनेक्शंस काटे जा रहे थे जी। उनसे बकाया वसूली की मुहिम चल रही थी। बिल्कुल। इधर कोरोना और तमाम तरह की परेशानियां, उसके ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत, बुनकर बहुत बिलबिलाए हुए थे। तो उसमें एक अच्छी खबर उनके लिए राहत भरी ये हुई आज जी। कि आज MLC अशोक धवन जी ने सर्किट हाउस में एक मीटिंग बुलाई बिजली विभाग की जी, जिसमें डायरेक्टर टेक्निकल इंजीनियर PP सिंह जी, डायरेक्टर कॉमर्स OP दीक्षित, मनोज अग्रवाल चीफ इंजीनियर, AC1 RS दस्तोगी, RS प्रसाद और दीपक अग्रवाल AC2 के अलावा 8 एक्सीएन पूरे शहर के, इन सबको बुलाया एक साथ। और हम थे, अनवारुल हक थे जी, अजीब जलीस, ये लोग 2-3 लोग थे। और वहां पे ये ऐलान किया बिजली विभाग ने, मतलब एक तरीके से उनको लखनऊ से आदेश कराया कि आप जब तक नया आदेश नहीं आ जाता, इस पर कोई फैसला सरकार नहीं ले लेती, तब तक आप किसी का कनेक्शन नहीं काटेंगे। और बुनकर पुराने फ्लैट रेट मतलब 144 और प्लस सरचार्ज 155 रुपया पर किलोवाट के हिसाब पर, हाउस पावर के हिसाब से जमा करेंगे। तो इसमें बिजली विभाग के एक्सीएन ने कुछ अपनी टेक्निकल अड़चने, अपनी परेशानियों का भी जिक्र किया जी। कितने अतीक जी, कितना रुपया पर किलोवाट उन्होंने बताया? जो पहले चल रहा था 2006 से जी, वही पुराना, उसी पर अभी जमा होगा जी। 2006 से जो व्यवस्था लागू थी, जो फ्लैट रेट हमको मिला हुआ था, उसी पर ये व्यवस्था, ये अभी जब तक के कोई नया आदेश नहीं आ जाता, अभी उसी रेट से जमा होगा। और बिजली विभाग के एक्सीएंस वगैरह ने कुछ अपनी परेशानियां बतलाई कि भाई हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, हमको कलेक्शन के लिए हम कापरे पर लोड है फलाटे का।
तो इसमें आपके जो चीफ इंजीनियर थे, इन्होंने फोन किया लखनऊ अपने ऊपर और बताया अपने एक्सीएंस की परेशानी, और बुनकरों की तो थी ही सामने कि इसमें क्या करना है। तो वहां से ऊपर एक्सीएंस को ये आदेश दिया गया, फोन पर ही उन्होंने ये कहा कि आप किसी की का कलेक्शन नहीं काटेंगे और सबका फ्लैट रेट से पुराने हिसाब से जमा करेंगे। उनकी आवाज को हमारे चीफ इंजीनियर ने माइक पर लगा के सारे इंजीनियर्स को सुनाया। ये लखनऊ से आदेश इनको दिया कि आप किसी का कनेक्शन नहीं काटेंगे, अच्छा, और पुराने रेट से बुनकर बिल जमा करेंगे। जब तक नया शासनादेश नहीं आया तब तक पुराना रेट चलेगा, तब तक पुराना रेट चलेगा। तो ये अशोक धवन जी जो इतने दिनों से हम लोगों के लिए कोसा थे, बिल्कुल, और अभी भी हैं, हाँ। उनकी रोजाना हम शिकायत करते थे उनसे कि यहाँ बुनकर परेशान है। चारों तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से फोन आते थे कि कलेक्शन काटा जा रहा है, कलेक्शन काटा जा रहा है, बकाया वसूली की मुहिम चल रही है, और रोजाना हम उनसे यही कहते थे कि परेशान मत होइए, काम होगा। हमने कहा ठीक है, परेशान नहीं होते, काम होगा, लेकिन ये जो परेशानी है बुनकरों की, और मजे की बात ये थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कानून नाफिज थे। जैसे कोई उपखंड कोई कानून नाफिज किए हुए, कोई दूसरा उपखंड दूसरे कानून के हिसाब से ले रहा है, कोई 500 रुपया वसूल रहा है, कोई 145 रुपया जमा कर रहा है, और कोई कनेक्शन काट रहा है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो तब उन्होंने मजबूर होकर ये किया है, आज मीटिंग बुलाई। लगभग पूरा बिजली महकमा शहर का यहाँ था अभी, और क्लियर कर। अभी एक लोग की मैं बात बताऊं, अभी मैं गया था एक जगह वीडियो बनाने, तो एक बुनकर आया, उन्होंने अपनी परेशानी ये बताई कि उनका एक चंदौली में रिश्तेदार रहता है, चंदौली में, तो वहाँ के जो बिजली विभाग है उसके एससीएन से जब इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई नया शासनादेश नहीं आ जाता तब तक ना हम आपका कनेक्शन काटेंगे और ना ही आपसे कोई वसूली करेंगे। वहाँ के एससीएन का ये कहना था। लेकिन कज्जाकपुरा के एससीएन से जब उन्होंने बात की तो कज्जाकपुरा के एससीएन का ये कहना था कि हम सब एससीएनओ का ठीका लेकर नहीं बैठे हुए, यहाँ पे उसकी लैंग्वेज सुनिएगा, ठीका लेकर नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे अपना रूल चलाते हैं और मेरा रूल ये है कि आपको 500 रुपया पर पावर लूम जमा करना होगा। हाँ, तो इसी परेशानी को आज धवन जी की मेहरबानी से दूर कर दिया गया कि यहाँ किसी का रूल नहीं चलेगा, रूल लखनऊ से आएगा और लखनऊ से फोन पर स्पीकर ऑन करके माइक के जरिए सबको सुनवा दिया गया कि आप किसी का नहीं काटेंगे। तो अब ये जो चौका घाट में नीचे के तल में कुछ हो रहा था और ऊपर की मंजिल में कुछ हो रहा था और दूसरे इलाके में कुछ हो रहा था, तो वो अपना कानून और अब सरकार का कानून है। ये अब ये सरकार का कानून है कि फ्लैट रेट से आप जमा करेंगे तब तक जब तक के नया आदेश ना आ जाए, और बहुत जल्द उसके भी आने की पूरी उम्मीद है। सरकार के सामने भी इस तरह की परेशानियां होती हैं, कुछ अड़चने आ जाती हैं, काम डिले हो जाता है, इसकी वजह से ये लटका हुआ था, कोरोना की वजह से इतना डिले हुआ। तो चलो कम से कम उन सब की परेशानियों के साथ एक अच्छी खबर ये रही कि वक्ती तौर पर राहत मिल गई, इस पूरी उम्मीद के साथ कि अब जो है किसी के साथ ये उत्पीड़न नहीं होगा, ये परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें 8 एक्सीएन भी थे मौजूद, जिसमें मनोज कुमार सिंह, वीके सिंह चौधरी, जयकृष्ण त्यागी, आरके यादव, AK सिंह, सुनील यादव और अरविंद यादव जी, ये 8 एक्सीएन। उसके अलावा ऊपर के अधिकारियों मैंने आपको नाम बताया जी। तो ये बेशक अच्छी खबर है और ये सारा क्रेडिट जाता है, क्लियर है कि अशोक धवन जी को जाता है। उन्होंने मीटिंग बुलाई है जी। तो अब एक साल का लगभग बकाया हो चुका है, 1 साल का लगभग कर्जदार हो चुका है बुनकर। देखा जाए तो 12 महीने लगभग अगस्त तक का शायद टाइम दिया था इसके पहले कि अगस्त तक पुरानी रेट से होगा, अब लगभग अगस्त आने वाला है क्योंकि जून चल रहा है। तो 1 साल का अब ये पुराने रेट पर बुनकर जमा कर सकता है। ठीक, 2 सवाल यहाँ पे ये पैदा होते हैं आतिक जी कि पहला तो ये कि आप जानते हैं कि बुनकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो ज्यादा बात भी नहीं कर सकता एससीएन वगैरह से। अब अगर कोई एससीएन या कोई बिजली विभाग का कर्मचारी अब ये जमा करने जाते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं हम आपका पुराने रेट से नहीं लेंगे, तो उस स्थिति में बुनकर क्या करेगा? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में फिर से कनेक्शन काटे जा रहे हैं तब क्या करेगा? ये 2 सवालों का जवाब दीजिए आप। आपके इस प्लेटफॉर्म से हम पूरे शहर के अपने बुनकर भाइयों को ये इत्तला दे रहे हैं, किसी के साथ भी इस तरह की कोई बात होती है, हमारा नंबर सबको बता दीजिए, 9305099886। अनवारुल हक का नंबर लिख दीजिएगा,
हर इलाके से एक एक लोगों का लेके दे दीजिएगा। खासतौर से ये 2 नंबर आप दे दीजिए। बिल्कुल। किसी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है वो तत्काल हमें फोन करे, 12 बजे रात में फोन करे, बिल्कुल। तो उसकी मदद होगी। बिल्कुल। दावा है कि नहीं होगी किसी तरह की ज्यादती। जो आज हुआ है मीटिंग में जिस तरीके से एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में सारी बातें तय हुई है, अब इसके बाद इसका कोई इम्कान नहीं रहा। बिल्कुल पक्का है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी अतीक जी। आपने वीडियो पे नंबर दे दिया अपना, बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि जल्दी नंबर कोई शेयर नहीं करते हैं। जी नहीं, मैं नंबर दे रहा हूँ और इस दावे के साथ और इस वादे के साथ जी। कि किसी के साथ अगर ज्यादती जी आप नाजायज फायदा किसी तरह का उठा रहे हो तो उसकी कोई वकालत नहीं कर सकते। लेकिन ये दो काम की अगर आप पावर लूम बुनकर हैं, आप पावर लूम चला रहे हैं और आपसे आपका कनेक्शन काटा जा रहा है या आपसे डिसकनेक्शन के नाम पर कोई बड़ी रकम मांगी जा रही है रिस्टोर करने के नाम पे, इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है जो ज्यादती के दायरे में आती है, 12 बजे रात को फोन करें, उसकी मदद होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा सवाल पे तो इस पे बनता नहीं है, बस एक मैसेज देना था जनता को। जी खबरीती पहुंचा दीजिए लोगों तक। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बुनकर जो इतने दिनों से परेशान थे, खाने को मोहताज थे, फिर भी उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है बुनकरों पर, और आप लोगों को कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक कहते हैं ना कि रास्ता बना दिया जाता है। तो सब समझदार करता है, हम लोग सिर्फ जरिया है इसमें। सबसे अगर वाकई में क्रेडिट किसी को जाता है तो धवन जी को। ये जो आप बता रहे हैं बुनकरों की परेशानी, इन सारे पहलुओं पर इतनी तफसील से धवन जी ने रोशनी डाली है कि यहाँ के साड़ी उद्योग की क्या अहमियत है, यहाँ बनारस की इकोनॉमी, पूरे ईस्टर्न यूपी की इकोनॉमी में बनारसी साड़ी उद्योग का क्या रोल है, और उसके अलावा जो है ये क्या नाम है, कितनी परेशानी है बुनकरों के सामने कोरोना के चलते। ये 1-1.5 साल लगभग हो गया कारोबार बंद है। इन सारी चीजों पर बहुत ही इमोशनल तरीके से धवन जी ने रोशनी डाली है, तो इसमें तो सारा क्रेडिट जाता है धवन जी को। बिल्कुल हम लोग तो ठीक लगे हुए हैं मुआविन के तौर पे। एक वीडियो में मैंने बनाया था धवन जी के ऊपर, आपने शायद देखा होगा आज, कि अशोक धवन जी और बुनकर टाइटल था ये। जी तो अतीक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी और हमारे चैनल के माध्यम से दी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर किसी तरीके से ज़्यादती होती है बुनकरों के साथ, चाहे कनेक्शन काटे जाते हैं, चाहे उनसे वसूली की जाती है 500 रुपये पर पावर लूम वाली, तो अतीक साहब ने अपना नंबर दे दिया। आप आधी रात को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। जैसा कि आपने अशोक धवन जी से भी सुना, अतीक अंसारी जी से भी सुना, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के महानगर वाराणसी के वाइस प्रेसिडेंट अनवारुल हक साहब। इनसे भी हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि बुनकरों के जो हालात उन्होंने बताए हैं और जो खुशखबरी दी है, इनसे भी वही खुशखबरी हम फिर से सुनना चाहेंगे और सारे अवाम को जागरूक करना चाहेंगे कि अगर उसके साथ इसके बाद भी कोई ज़्यादती होती है, तो जैसा कि अतीक अंसारी साहब ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि आप आधी रात को कॉल करेंगे, आपकी समस्या का हल होगा। तो अनवारुल हक साहब से भी हम यही जानना चाहेंगे कि आज की जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। तो अनवारुल हक साहब, जैसा कि आपको पता है कि आप भी एक बुनकर ही है, बुनकर इतने दिनों से परेशान है, कभी उसको 500 रुपये पर पावर लूम देना पड़ता है, तो कभी उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। आज की मीटिंग में क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया युवा अदीज जी। हमेशा आप फिक्रमंद रहते हैं बुनकर समाज के लिए और भी दीगर समाजों के लिए, और आप जैसे नौजवान की हौसला देख करके हम जैसे बूढ़ों का भी हौसला जवान हो जाता है। तो इसलिए आपको एक मिनट जी जी एक तो ये मैं कह रहा था कि इस सिलसिले में लगातार बुनकर परेशान थे, बुनकरों की बिजली काटी जा रही थी। लेकिन जब से लॉकडाउन खुला पिछले 15 दिन से, तो बिजली विभाग ने बुनकरों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। बिल्कुल। और उसका नतीजा यह रहा कि अगर थोड़ा बहुत कोई जो बुनकर का पावर लूम चालू हुआ तो उसमें बिजली कट जाने की वजह से उसका कारोबार पहले से बनता और भी बुरी तरीके से वो चला गया। बिल्कुल। ऐसी कोई फिक्र हुई और फिक्र को लेकर के अशोक धवन जी से हम लोग मिले, जो कि पहले लगातार भी वो बुनकरों की सोच को लेकर के परेशान रहा करते थे। लगातार मीटिंगें कराई हम लोगों की लखनऊ के अंदर तमाम मंत्रियों से, विधायकों से और अधिकारियों से।
आज उसी सिलसिले की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी सर्किट के अंदर। उसमें बिजली विभाग के तमाम अधिकारी और उनके बड़े अधिकारी और तमाम डिवीजनों के एक्सचेंज मौजूद थे। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बुनकरों को उत्पीड़न इस तरीके से मत कीजिए आप, क्योंकि बुनकर यूं ही बड़ा परेशान हाल है। काशी का बुनकर अगर परेशान है जी, तो पूरा बनारस परेशान है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में वहां पर अधिकारी जो मौजूद थे, जनाब पीपी सिंह टेक्निकल डायरेक्टर हैं ये जी और मनोज अग्रवाल जो दीपक कुमार मुख्य अभियंता, जी ये लोग भी मौजूद थे। तो हमें पूरी तरीके से याद नहीं, लेकिन फिर भी मनोज अग्रवाल जी ने या दीपक कुमार जी ने जी तुरंत लखनऊ के शक्ति भवन पावर कारपोरेशन से बात करके माननीय अशोक धवन जी से बात कराई और अशोक धवन जी ने बाकायदा स्पीकर टेलीफोन ऑन करके बात की और उनसे उन्होंने अपनी पूरी बात कही। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया सभी एक्सचेंज की मौजूदगी में कि आज से किसी भी बुनकर की बिजली नहीं काटी जाएगी और जिस बुनकर की बिजली काटी गई उसको जोड़ा जाएगा और पुराना ही रेट पर किलोवाट 143 रुपया और ईडी का कुछ चार्ज और कुछ चार्ज मिला के 154 रुपया नियर अबाउट होता है जी, उसको जमा किया जाएगा। अच्छा। और उसका बन गई और इसका मौखिक आदेश तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अधिकारियों ने ये कहा कि सर इसका लिखित आदेश भी हमको दिलवा दें। तो माननीय अशोक धवन जी ने ये कहा कि ठीक है, इसका ये प्रयास करते हैं और इसी सिलसिले में उनका जाना लखनऊ भी हो रहा है और वो लखनऊ जाएंगे और लिखित आदेश भी इन लोगों को दिलवा देंगे। और माननीय दीक्षित जी जो बात कर रहे थे लखनऊ शक्ति भवन पावर कारपोरेशन से, उन्होंने ये भी हम लोगों के सामने का, हम लोगों के कान तक ये आवाज पहुंची कि बहुत जल्दी जो मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला होने जा रहा था कि फ्लैट रेट ही लागू रहेगा, तो वो फ्लैट रेट भी लागू होने की बहुत जल्द से जल्द संभावना है। और इसी सिलसिले में माननीय अशोक धवन जी का जाना हुआ है लखनऊ, कल जाने वाले। अच्छा, यानी जब तक कोई नया शासनादेश नहीं आ जाता पुराना रेट ही चलेगा, पुराना रेट ही चलेगा, किसी बुनकर की बिजली नहीं काटी जाएगी। और इसी सिलसिले में माननीय अशोक धवन जी ने सभी एक्सचेंजों से ये भी कहा कि आप बाकायदा कैंप करवा दीजिए। तो हमने फॉर एग्जांपल उनसे कहा कि आप इस तरह का कैंप लगवा दी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, क्योंकि सारा डाटा कंप्यूटर में फीड होता है इसलिए उसको पॉसिबल नहीं कैंप करवाया जाए। आप सारे बुनकर जो है तो वही डिवीजनों पर जाएं और वहीं पर उनकी बिजली की बिल जमा हो जाएगी। अच्छा। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट युवा अधीश जी एक और आ रहा है जी। वो ये आ रहा है, सन 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे। बिल्कुल। बुनकर दशा देखकर उन्होंने इसको लागू किया था, लेकिन इस सरकार में उसको जो है तो फिर दूसरे पैटर्न पर ले जाना चाह रही थी, लेकिन अशोक धवन जी ने उसमें पहल करके इसको मनवाया। उस वक्त ये हुआ था कि जिसका पावरलूम शिनाख्ती कार्ड बनता था एडीआई हैंडलूम रथ यात्रा के जरिए, जी जी, उसको पावरलूम बुनकर का उपभोक्ता मान लिया जाता था। लेकिन नियम बदले, सरकारें बदली, नियम बदला, तो इधर क्या हुआ कि बहुत से बुनकर पावरलूम बुनकर जो थे जिनका कार्ड बना हुआ था उसको पावर कारपोरेशन ने पावरलूम बुनकर मानने से इनकार किया। उस मुद्दे पर भी बात हुई, उस मुद्दे पर बात हुई, तो उस मुद्दे पर यह बात सहमति बनी है कि यहाँ के एक्सचेंज जो जैसे कज्जापुरा डिवीजन हमारा है हम लोगों के इलाके का, तो यहाँ के डिवीजन के अधिकारी अपने क्षेत्रीय जेई से या एसडीओ से या लाइनमैन से या अपने बिजली विभाग के किसी कर्मचारी से हम पावरलूम उपभोक्ता है तो हमारे आकर शिनाख्त कर ले कि हमारे घर में पावरलूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम पावरलूम कनेक्शन लेकर कहीं दूसरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बुनकर भाई हमारा ऐसा पाया जाता है तो उसकी जो पेनाल्टी देनी हो देनी दे, क्योंकि हमारा बुनकर, गरीब बुनकर, अनपढ़ बुनकर जो है, जो बहुत लाचार और मजबूर पिछले कोरोना काल से हो गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इसका स्थलीय निरीक्षण हम लोग कराएंगे और करा करके इसकी रिपोर्ट हम लोग बाकायदा एडीआई हैंडलूम को देंगे जी। और बहुत जल्दी ही एडीआई हैंडलूम से पावर कारपोरेशन की मीटिंग माननीय अशोक धवन जी कराने वाले हैं संयुक्त रूप से, ताकि इसका भी निस्तारण किया जा सके, क्योंकि बहुत से लोग इसमें फंसे हो। ये है बात जी। तो आपने कहा कि लिखित ऑर्डर अभी नहीं आया है, तो ये बता दीजिए कि अगर लिखित ऑर्डर नहीं आया है, मान लीजिए उसमें 2-4 दिन या 1 हफ्ते का टाइम लगता है, तो कल से क्या बुनकर फ्लैट रेट जो पुराना रेट था उस पे जमा कर सकता है जब तक लिखित ऑर्डर नहीं आता है? कल से तो उम्मीद नहीं, लेकिन परसों से इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, परसों से
चालू हो जाएगा। एक बात तो हाँ, ये एफसीएन लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग बाकायदा अपने यहाँ जो है तो इसका स्टिकर जो है तो पंपलेट छपवा करके अपने यहाँ अपने डिवीजनों पर लगा देंगे कि इस रेट से पावरलूम बनकर अपना बिजली का बिल का भुगतान करें। अच्छा, आपने एक बात ये भी बताई कि फिर से सर्वे कराया जाएगा और पता करा जाएगा कि क्या किसके किसके घर पावर लूम है या नहीं है, ऐसा भी? नहीं, सबका सर्वे नहीं। हाँ, सबका सर्वे नहीं, जिनका मामला ये है कि उस कार्ड को लिंकअप नहीं किया गया है एडीआई हैंडलूम के जरिए, उनकी बात सिर्फ हो रही, सबका नहीं, सबका सर्वे नहीं होगा। बिल्कुल। जो पावरलूम उपभोक्ता है और जिनका शिनाख्ती कार्ड वहाँ का है रथ यात्रा एडीआई हैंडलूम का, वो बेचारे जो फंसे हुए उनकी सिर्फ जांच होगी। अच्छा, सभी की जांच नहीं होगी। बिल्कुल। तो एक बात ये भी बता दीजिए, जैसा कि मैंने अतीक अंसारी जी से पूछा था कि मान लीजिए कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां से तो ऑर्डर आ गया है और एससीएन ने मान भी लिया है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ से बुनकर जाए अपना बिजली का बिल जमा करने और वो उसको लेने से इनकार कर दें, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि कनेक्शन अभी भी काटे जाए, तो उस दशा में बुनकर क्या करेगा? ऐसी दशा में क्योंकि सारे बड़े अधिकारियों के बीच में वहां पर जो है तो मुख्य अभियंता भी थे और टेक्निकल डायरेक्टर भी थे और सभी डिवीजनों के एक्सचेंज भी थे। अगर ऐसा फॉल्ट आता है और ऐसी शिकायत हमारे बुनकर भाइयों की आती है तो हम लोग उसके लिए जो है तो सफिशिएंट है, हम लोग अधिकारी से बात करेंगे, अशोक धवन जी से बात करेंगे और बात करके उस समस्या का हल इंशाल्लाह निकल पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद है कि ऐसा करेंगे नहीं अधिकारी लोग, क्योंकि आज बहुत बड़ी बात हुई है, बुनकरों के हित में हुई है, इसलिए अधिकारी लोग ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, और आपने बहुत बड़ा काम करवाया है और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, समझ लीजिए। नहीं, ये हमने नहीं करवाया, ये अल्लाह पाक का करम था। अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। कुरान की एक आयत है, कुन फयकुन, अल्लाह जो चाहता वो हो जाता है। बुनकरों के मसले पर बुनकर समाज के जो अशोक धवन जी है उनको अल्लाह पाक ने खड़ा किया और उनके दिल में मोहब्बत डाली, उनके दिल में हमदर्दी डाली और वो इस काम के लिए आगे है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनाब अशोक धवन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हम गरीब बुनकरों की फिक्र की है। जी, हम भी अशोक धवन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और अनवारुल हक साहब का अलग से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से खुशखबरी दी है बुनकरों को, और बुनकर खुश हो जाएं और वो जमा करने जाएं फ्लैट रेट पर, जो पुराना रेट था, और कोई किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो ये लोग खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से इनको खुशखबरी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।